सबको जय मसीह की। जैसे हम अपना अध्ययन कर रहे हैं अभी अय्यूब की पुस्तक का, तो इस अध्ययन के समाप्ति में मैं उन कुछ वचनों को जो है मैं बांटना चाहता हूं जिन वचनों का बहुत उपयोग किया गया है और वो अय्यूब की पुस्तक से किया गया है। और ये हमारे अध्ययन करने के लिए हमारी मदद करेगा, क्योंकि बहुत से वचन जो है हम बहुत सी बारी हम पढ़ते हैं जो अय्यूब की पुस्तक से हैं। उन वचनों को हम देखेंगे। जितने भी वचन जो है आज मैं आपके बीच में अभी पढ़ूंगा, ये सभी जो ली गई हैं वो पवित्र बाइबल ओवी री एडिटेड बाइबल बीएसआई के द्वारा, ये उस बाइबल से मैं वचन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहला अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। दूसरा वचन है 5 अध्याय 17 वचन से, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि परमेश्वर के द्वारा जो है हमें जो शिक्षा मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय 15 वचन में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। चाहे परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, मेरी जो जीवित आशा है वो हमेशा यीशु मसीह में रहेगी। 16 अध्याय 19 वचन में लिखा है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर ही है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि कैसे स्वर्ग में जो है हमारे लिए एक साक्षी लेने के लिए जो है वो यीशु मसीह हैं और मेरा गवाह जो है वो ऊपर है। अगला है 19 अध्याय 25 से 27 वचन, यहाँ पे लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। अगला है 22 अध्याय और उसका 25 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। अंग्रेजी अनुवाद में इसे सोना कहा गया है, लेकिन जो कीमती वस्तु है स्वयं परमेश्वर हमारे लिए है। अगला है 23 अध्याय 10 वचन, यहाँ पे लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अगला है 28 अध्याय 28 वचन, यहाँ पे लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अगर आप पूछ रहे हैं बुद्धि और समझ क्या है, उसका उत्तर इस वचन में है, प्रभु का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। अगला है 33 अध्याय 15 वचन, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर जो है अपने लोगों से किस प्रकार से बात करते हैं। 33 अध्याय 15 वचन में लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। तो क्यों परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं? हमें संकल्प से रोकें और गर्व को मनुष्य में से दूर करें। तो जो घमंड है या गर्व है और जो बुरे काम हैं वो गलतियां हैं जो मनुष्य करते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे बात करेंगे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा। उस समय में परमेश्वर जो है वो हमारे कान खोलते हैं और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाते हैं, और वो इसलिए है कि मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर कर सके। और अय्यूब की पुस्तक में एक और चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती है, मृत्यु के विषय में बहुत ही सुंदर वचन जो है अय्यूब में हम पाते हैं। वो जो वचन है जो मृत्यु के बारे में है, वो वचन जो है वो इस प्रकार से हैं। 14 अध्याय उसका 10 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। एक सवाल है यहाँ पे जो वचन में, उसका उत्तर भी आप इसी में पाते हैं। दूसरा है 14 अध्याय 14 वचन, एक और सवाल यहाँ पे पाते हैं, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? क्या वो फिर जीवित होगा? इस सवाल का भी जवाब हम बाइबल में पाते हैं। अगला है अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 12 वचन, यहाँ पे लिखा है, देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू ये क्या करता है? यहाँ पे परमेश्वर के विषय में अय्यूब लिखता है कि देखो जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू ये क्या करता है? 21 अध्याय 23 वचन में लिखा है,
कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। 25 में लिखा है कोई अपने जीव में कुड़कुड़ाकर बिना सुख भोगे मर जाता है। 21 अध्याय 26 वचन में लिखा है वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। 21 अध्याय 27 वचन में लिखा है देखो मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। अगला 34 अध्याय और 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। 34 अध्याय 21 वचन में इस प्रकार लिखा है क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ये भी एक बहुत सुंदर वचन है कि कैसे परमेश्वर की आंखें मनुष्य पर हमेशा उसकी चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ये था मृत्यु के विषय में। और भी कुछ वचन जो है मैं अय्यूब से पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब 34 अध्याय 3 वचन यहाँ पे लिखा है क्योंकि जैसे जीभ में चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। इसलिए जो है हर एक वचन जो है वो कान के द्वारा परखे जाते हैं। अगला 37 अध्याय 7 वचन वहाँ पे इस प्रकार लिखा है वह सब मनुष्य के हाथ पर मोहर कर देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। हम सबको मालूम है कि लोगों के जो हाथ का जो छाप है वो अनोखा है और उसको हम अय्यूब की पुस्तक में यहाँ पे पाते हैं। जैसा भी हमने वचन में पढ़ा अय्यूब 37 उसका 7 वचन जब वह सब मनुष्य के हाथ पर मोहर कर देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। अगला 40 अध्याय 4 वचन में लिखा है देख मैं तो तुच्छ हूँ मैं तुझे क्या उत्तर दूँ मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। इसलिए वचन भी हमें बहुत बारी कहता है कि शांत रहो चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अगला 42 अध्याय 5 और 6 वचन वहाँ पे लिखा है मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ये अय्यूब कह रहा है कि उसने परमेश्वर को केवल सुना था लेकिन अब एक सौभाग्य मिला परमेश्वर को देखने के लिए। और वो कहता है कि अब जो मैंने तुझे देखा है मैं अपने आप को जो है वो तुच्छ जानता हूँ। तो वहाँ पे जो है वो पश्चाताप करता है धूल और राख में। 42 उसके 10 वचन में लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और जब हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता जो है हमें भी आशीषित करते हैं। अपने लिए छोड़कर जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। अगला है 42 अध्याय 12 वचन यहाँ पे लिखा है यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहलों के दिनों से अधिक आशीष दी। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने अय्यूब को जो है और अधिक आशीष दी उसके पहले के दिनों से बढ़कर आशीष अय्यूब को मिली। और आखिरी वचन 17 वचन में लिखा है अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। और यही एक वादा जो है वो मेरे और आपके लिए है कि हम पूरी आयु जीकर जो है हम लोग मरेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी